और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि जमानत पर सोमवार को सुनवाई संभव है। यह भी बड़ी खबर आ रही है। आर्यन के वकील अर्जी दाखिल करेंगे, वेकेशन बेंच जा सकते हैं आर्यन खान। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, वेकेशन बेंच जा सकते हैं, बेल पर सोमवार को सुनवाई संभव। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शनिवार रविवार होने की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, वो बेहतर थोड़ा इश्करन या असगर जी बताएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर वो आ रही है वो ये कि आर्यन के वकील अर्जी तो दाखिल करेंगे और वेकेशन बेंच के पास वो जा सकते हैं और सोमवार को सुनवाई हो ऐसा भी संभव है। यानी कि अभी जो मैं आपको बता रही हूं कि आज की रात उन्हें जेल में रहना होगा, लेकिन ये संभव है कि सुनवाई सोमवार को हो, उससे पहले नहीं। मैं एक बार प्रीति आपके पास आ रही हूं। मेरा सवाल एक बुनियादी ये है, बेल होगी, बेल पे सुनवाई होगी, उसका समय लगेगा, उसका एक प्रोसेस है। लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर इस क्रूज में एक सुपरस्टार के बेटे नहीं पकड़े जाते तो क्या एक संस्था पर या फिर एनसीबी के काम पर भी सवाल उठाए जाते? इस पूरे मामले को इतनी चर्चा में और काम जो जिस तरीके से काम किया जा रहा है उस काम करने के तरीके पर सवाल उठाए गए, क्या इसी वजह से कि एक सुपरस्टार का बेटा रडार पे था? सुचरिता जी, आपके कल के शो में, परसों के शो में आपको याद होगा कि एनसीबी के एक नेता बैठे थे आपके पैनल पे और उन्होंने एनसीबी के जो वो अधिकारी जो आज की डेट में समीर वानखेड़े अपनी जान को जोखिम में डाल के, मैं फिर कह रही हूँ जान को जोखिम में डाल के, क्योंकि जब आप इतने बड़े सुपरस्टार पे आप सुपरस्टार के बेटे को क्रूज से पकड़ते हैं तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से एनसीबी के वो नेता समीर वानखेड़े की पत्नी पे भी ये बात कहने लगे थे कि उनको बॉलीवुड ने काम नहीं दिया, इसलिए ये सारी चीजें खुन्नस में आके या नाराजगी में आके समीर वानखेड़े कर रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए कि आज एनसीबी इतना बड़ा काम कर रही है, जो देश के इतने बड़े नायक हैं उनके बेटे को भी नहीं बख्श रही। आज की डेट में कोई हो सुचरिता जी, चाहे वो कितना भी रसूख वाला हो, कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, कितना भी पावरफुल है, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप जेल जाएंगे। और बेल, जैसे अभी इश्करन जी ने कहा, बेल एक कानूनी प्रक्रिया है। बेल का मतलब ये नहीं कि आप निर्दोष हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि जो एनसीबी ने पहले दिन कहा था कि कंजम्पशन के भी चार्जेस लगाए थे, खरीद फरोख्त के भी चार्जेस लगाए थे, आपके ऊपर सारे केसेस चलेंगे और आप निर्दोष हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा। और एनसीबी के ऊपर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो तो बहुत बेबुनियाद है, बहुत ही बेबुनियाद। एनसीबी आज अपना काम कर रही है और इस ड्रग के नेक्सस का पर्दाफाश करने के लिए पिछले कई महीनों से सिर्फ बॉलीवुड नहीं पूरे देश में काम कर रही है, आपको पता होगा। मैं एक बार मानवी के पास जा रही हूँ। मानवी, जिस तरह से कोर्ट ने पूरी दलीलें सुनी है, उसके बाद अब याचिका पर सुनवाई होनी है। लेकिन सवाल मेरा बुनियादी ये था कि एक सुपरस्टार के बेटा अगर रडार पर आता है, जांच अपना प्रोसेस फॉलो करेगी, उस वजह से ये पूरा मामला राजनीतिक क्यों बना दिया गया? देखिए सुचरिता जी, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, एनसीबी ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। ये काम एक्चुअली मुंबई पुलिस को करना चाहिए था जो एनसीबी ने काम किया है। कुछ लोग एनसीबी पे सवाल उठा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता ये बहुत बेबुनियाद सवाल है जो एनसीबी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। मेरा पर ये कहना है कि मीडिया ट्रायल इतनी क्यों हो रही है? एनसीबी की स्टेटमेंट की हमें वेट करनी पड़ेगी। वहां पे 6 बंदे थे, वहां पे 8 बंदे थे, 600 बंदे क्रूज पे थे, तो सिर्फ शाहरुख खान का बेटा है, इसीलिए मीडिया ट्रायल हो रही है। कोई प्रोडक्शन हाउस उसको स्पॉन्सर ना करे, लॉन्च ना करे, उससे पहले मीडिया ने उसको लॉन्च कर दिया। मतलब आपको कुछ भी होता है सीधा बॉलीवुड पे टारगेट करते हैं। अरे एनसीबी की ऑफिशियल स्टेटमेंट को वेट करो। एनसीबी की जो स्टेटमेंट थी उसमें ये है कि हाँ पे इतने सारी चीजें मिली है, वहां पे बहुत सारा ड्रग्स मिला है, वहां पे पिल्स मिली है, लेकिन ये नहीं बोला एनसीबी ने कि आर्यन से मिली है। आर्यन का ब्लड टेस्ट हुआ है, अभी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी आनी है। तो हर चीज हमने परसेप्शन बना ली है और बोल रहे ये हर चीज आर्यन की है। और जैसे उनके वकील ने ये बोला है कि आर्यन इतनी काबिलियत रखते हैं पूरा का पूरा क्रूज खरीदने की, तो आप एनसीबी की पहले वेट करें। मीडिया ट्रायल पहले ही हो गया, मीडिया ने पहले ही वर्डिक्ट निकाल दिया है कि आर्यन ही गुनहगार है। किसने निकाल दिया ट्रायल? किसने निकाल दिया वर्डिक्ट मानवी? किसने निकाल दिया वर्डिक्ट मानवी? यू आर टॉकिंग अबाउट अ मीडिया वर्डिक्ट। मैं तो राजनेताओं का बयान बता रही हूँ, डीजीपी विक्रम सिंह, जिसमें सीधे संख्या पर आरोप लगा दिए। वो वर्डिक्ट नहीं होता है क्या? किशोर तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि वो जो वर्डिक्ट सुनाया गया उसमें आप भी हैं। सुचरिता जी, जब किसी बड़े आदमी का बेटा क्रूज पे पाया जाएगा तो लोग सवाल करेंगे।